प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं निधि और ये है दादा 167। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो बार बार आपको और मुझे साथ में मिलने का मौका देता है। और हम जब साथ में मिलते हैं तो उनकी वचनों को शेयर करते हैं, उन पे मेडिटेट करते हैं। आज हम मेडिटेट करेंगे उन वचनों पर जो हमें फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे सके। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, लेकिन हमारा मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धन हमें मिला है प्रभु यीशु के रूप में, और हम हमेशा अपना विश्वास उनमें बनाए रखें, उनसे निरंतर प्रार्थना करते रहें अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, फाइनेंशियली ब्लेसिंग के लिए, मिरेकल मनी के लिए, हर बात के लिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो हमें सब कुछ देंगे, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। वो जिंदा खुदा है। उन्होंने हमारे सारे अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया, क्योंकि उनका प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है। जो लोग दरिद्र हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आज की महंगाई को देखते हैं, तो वो नेगेटिव नहीं सोचे, आसपास के माहौल को देख के परेशान नहीं हो कि हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, लॉकडाउन की वजह से हमारे पर बहुत प्रॉब्लम आई है। सबसे बड़ा धन हमारे पास जीसस है, और उन्होंने हमें बाइबल दी है जिसके जरिए वो हमसे बात करते हैं। वो इंटरफेयर करना चाहते हैं हमारी हर प्रॉब्लम में। वो चाहते हैं कि हम अपनी हर बात उनके साथ शेयर करें, हम हर दुख उनके साथ बांटें। हम इसीलिए बनाए गए उनकी उपासना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, और उनके आगे अपनी प्रॉब्लम रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है, चिंता और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस माय फ्रेंड्स, दुखी मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि निराश होने वाली बात ही नहीं, क्योंकि हम प्रभु में है। प्रभु ने कहा है, तुम मुझे बने रहो, मैं तुम में बना रहा हूं, जिससे कि तुम ग्रो होते रहो। हम उनमें ग्रो होने के लिए बने हैं, निराश होकर गिव अप करने के लिए नहीं बने हैं। हम अलग हैं, इस दुनिया से अलग है। उन्होंने हमें इस दुनिया में से चुन लिया है, और दुख वो देंगे, लेकिन इतना कि हम सह सके। हमें परिस्थितियों को देखकर, आर्थिक कठिनाइयों को देख के निराश नहीं होना है, बल्कि हर टाइम उनसे प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि परमेश्वर हमें मिरेकल मनी दो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छा करो। और कभी हमें गलती से भी अपना कंपेयर नहीं करना है किसी इंसान से जो हमारे आसपास है। उनसे अपना कंपेयर करके दुखी नहीं होना है कि वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो हमसे ज्यादा रिच है, क्योंकि ऐसा कर, और हम भी उनके जैसे बन सके, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, जेलस, निराशा, दुख, तनाव, एग्जाइटी, स्ट्रेस, यही आएगा। हमें किसी से अपना कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताना है, जो हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे पिता हैं, जो हमारे प्रोवाइडर हैं। हमें निरंतर उनमें अपने मन लगाना है, उनमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, उनके वचनों पर, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, हमारी जरूरतों को, इच्छाओं को। उन्हें हमारी चिंता है, क्योंकि उनका वचन कहता है, मेरा ईश्वर मुझे ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक मेरी और मेरे परिवार की सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उन्होंने पहले से वादा हमसे कर दिया है। हमें सिर्फ रिसीव करना है उनकी हर ब्लेसिंग्स को पूरे फेथ के साथ, और फेथ ज्यादा से ज्यादा बाइबल के वचन पढ़ने से आता है। हमें किसी की बात नहीं सुननी, हमें सिर्फ बाइबल पढ़नी है। हमें उसमें नॉलेज मिलेगी कि परमेश्वर ने कितना ज्यादा हमें ब्लेसिंग दे रखी है, लेकिन हम उन ब्लेसिंग को खो देते हैं, उन पर शक करके, डर के, नेगेटिव सोच के, आसपास की परिस्थितियों को सोच के। हमें परमेश्वर पे ध्यान लगाना चाहिए। आसपास जो भी कुछ हो रहा है, जो आर्थिक कठिनाई है, जो महंगाई है, उनकी तरफ नहीं देखना है, सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित करना है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड हम हमारा साथ देंगे, उतना साथ कोई नहीं देगा। वर्ड ऑफ गॉड इज अवर हेल्पर। आइए आप और हम मिलकर उन वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जो हमें मिरेकल मनी दे सकते हैं, हमारी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमें आर्थिक स्थिति को हमारी अच्छा कर सकते हैं। आइए, मत्ती 7:11, जब तक तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी हर जरूरत के लिए परमेश्वर के सामने आना चाहिए, और उनके सामने अपनी नीड्स को रखना चाहिए। किसी इंसान के आगे अपने हाथ नहीं फैलाने चाहिए।
क्योंकि जो धन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है वही धन हमें सुख दे सकता है, शांति दे सकता है। हमें हमेशा अपना पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। एजिकल 34:26, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मुंह में ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। आशीष, ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे दी है और हमें रिसीव करना है थैंक्स के साथ। हम उनसे मांगे नहीं, बल्कि हम इस बात को मान चुके हैं कि हमें हमारे लिए ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुका है। क्रॉस पे आके हमें हीलिंग की ब्लेसिंग दे चुकी है, फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे चुकी है, हमें सब कुछ वो ऑलरेडी दे चुका है। हमें रिसीव करना है फेथ के साथ। भजन संहिता 118 में 5, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। एक इतिहास 4 में 10, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो निर्दयी नहीं है, कठोर हृदय का नहीं है। वो हमसे बेहद प्यार करता है। उन्होंने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब पतरस ने सारी रात मेहनत करके भी मछलियों को नहीं पाया तो परमेश्वर ने उससे गहराई में जाल डालने को कहा और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और गहराई में जाल डाला तो इतनी मछलियां मिली कि उससे संभाले नहीं संभली, उसका जाल टूटने को हुआ। तो परमेश्वर हमें ऑलरेडी सब कुछ देना चाहता है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। भजन संहिता 103 में 5, यही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव की नाई नई हो जाती है। नीति वचन 11 में 24, ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। फिलिपियों 4 में 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। ये वचन सच्चे हैं। इन पर विश्वास कीजिए, इन्हें दोहराइए, इन पे मेडिटेट कीजिए और ये आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। जैसे आकाश से बारिश आती है तो वो पृथ्वी पर आकर धरती को उपजाऊ बनाती है, हरी भरी बनाती है, पेड़ फल ये सब लेकर आती है। ऐसे परमेश्वर का वचन जब हमारे मुख से निकलता है तो वो खाली नहीं लौटता, वो अपना असर दिखाता है, अपना फल उत्पन्न करता है। आप जितना ज्यादा इन वचनों को पढ़ेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में मिरेकल होंगे, आपको मिरेकल मिलेगी, मिरेकल हीलिंग मिलेगी। मैं आज दुआ करती हूँ सब लोगों के लिए जो दरिद्र हैं, जो आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर की कृपा उन सब पर आ जाए, परमेश्वर की दया उन सब पर आ जाए, उन सबको वो आर्थिक स्थिति से अच्छी करे और उन्हें धन संपत्ति, सुकून, शांति, आनंद दे। हमेशा आप एक बात को याद रखिए, वो धन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है उसी में हमें सुख मिलता है। और आप सब अपना काम ईमानदारी और मेहनत से कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को ऑनेस्ट लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप चाहे तो हमें कुछ लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड।